एक जनाधार फैमिली से उसको 2 पशुओं का निःशुल्क बीमा होगा 1 वर्ष के लिए। कैजुअल्टी बीमारी की वजह से होती है, कोई एक्सीडेंटल डेथ होती है या कोई और वजह से एनिमल की डेथ होती है तो उसको 40,000 रुपये। 21 नवंबर से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर रहे हैं। घर नीचे बैठ गया, पानी हर बारिश में अंदर आता है। अब चिंता छोड़िए, हम आपके पूरे मकान को जैक टेक्नोलॉजी से ऊपर उठाते हैं। बिना दरार, बिना नुकसान, भरोसेमंद सेवा, सालों का अनुभव। किसान भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि जो पशुपालक भाई है वो अपने घर के अंदर दुधारू पशु रखते हैं, ऊँट रखते हैं, भेड़ पालन रखते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है क्योंकि फ्री के अंदर और बीमा योजना की जा रही है। पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हम पहुंचे हैं झुंझुनू के संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग के अंदर, तो जहां पर जो सीनियर जो अधिकारी है उनसे बातचीत करेंगे, पूरी स्कीम के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से आप स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, साथ में क्या क्लेम की प्रोसेस रहने वाली है और किस तरीके से आप ये बीमा बनवाकर फ़ायदा उठा सकते हैं। कंप्लीट जानकारी आपको वीडियो के अंदर मिलेगी, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि जो अपने जो किसान भाई है वो अवेयरनेस की कमी की वजह से और उनसे योजनाओं का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, तो इसलिए आपको वीडियो शेयर करना भी चाहिए ताकि हमारे जो किसान भाई है वो जागरूक हो और इस योजना का फ़ायदा उठाए। तभी आपको मैं अंदर ले चलता हूँ और बातचीत करवाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो सर अपना परिचय दे दीजिए। डॉक्टर शिव कुमार सैनी, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग झुंझुनू। तो सर जैसे कि अभी मुख्यमंत्री जी ने जो एक योजना निकाली है, मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कब से ये स्टार्ट हुई थी? सर ये लास्ट ईयर दिसंबर 2024 से ये योजना प्रारंभ है। लास्ट ईयर राज्य सरकार ने 21 लाख पशुओं का जो दुधारू पशु हैं, स्पेशली वो जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट, इनका बीमा करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। और इस सत्र में 2025-26 के इस सत्र में सरकार ने 42 लाख का लक्ष्य रखा है। इस बार हमारा पशुपालन विभाग पूरे राजस्थान में 42 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा करेगा। और इस 42 लाख के जो अपने लक्ष्य हैं, इसमें हमारे झुंझुनू को 50,100 पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य मिला है। और जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, गोवंश 12,500, भैंस वंश है वो 13,700, बकरी वंश है वो 10,000 और भेड़ वंश है वो 9400 और उष्ट्र वंश है वो 4500। इस तरह कुल हमारे ज़िले को 50,100 लक्ष्य मिला है ना? हाँ सर, जो ये योजना है कब से स्टार्ट होगी? अभी जैसे कि रजिस्ट्रेशन वगैरह और स्टार्ट कब? सर हम 21 नवंबर से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर रहे हैं। इसके लिए हमने जिला स्तर पर जिला कोऑर्डिनेटर वो निर्धारित कर दिए हैं, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बना दिए हैं। हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स जो डॉक्टर्स हमारे फील्ड में कार्यरत हैं उनको मैप कर रहे हैं। सारा ये ऑनलाइन है। फिर वो हमारे डॉक्टर्स को हम विलेज बाय जितने रेवेन्यू विलेज हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो एनिमल सेंसस है, जो एनिमल्स की संख्या है उसके अकॉर्डिंग हम टारगेट दे रहे हैं। और 21 तारीख से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा का ऐप है हमारा, 2025-26 का नया वर्जन आया है। इसको आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कीजिए। आप ऑनलाइन खुद भी कर सकते हैं या फिर ई मित्र पे जाके भी आप इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या हमारी कोई नज़दीक की संस्था, सब सेंटर हो, हॉस्पिटल हो, वहाँ हमारे तकनीकी स्टाफ से, हमारे डॉक्टर्स से मदद लेके भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सर इस योजना का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो किसानों को क्या मिलने वाला है? सर निःशुल्क बीमा होगा। उसके एक आधार कार्ड से, एक जनाधार फैमिली से उसको 2 पशुओं का निःशुल्क बीमा होगा 1 वर्ष के लिए। कोई कैजुअल्टी बीमारी की वजह से होती है, कोई एक्सीडेंटल डेथ होती है या कोई और वजह से एनिमल की डेथ होती है तो उसको 40,000 रुपये, हम मैक्सिमम 40,000 रुपये का बीमा करते हैं। इसमें जैसे कॉस्ट हम निर्धारित करते हैं, गाय के तो पर लीटर 4,000 रुपये हैं, 4,000 पर लीटर जो उसका मिल्क प्रोडक्शन है ना
पर लीटर उसके हिसाब से। तो जितना मिल्क प्रोडक्शन हो उसके अकॉर्डिंग, लेकिन मैक्सिमम लिमिट है 40,000 से ज़्यादा हम नहीं कर सकते। मान लीजिए 10 लीटर देती है तो 40,000 रुपये, 40,000। अगर मान लो 11 देती है तो भी 40 ही है। हाँ, वो 40 ही 8 रहेगा। है तो 32,000। और सीप एंड गोट की भेड़ बकरी की 10 की हम एक यूनिट मानते हैं। अच्छा। तो उसकी 4,000 रुपये पर गोट या सीप कॉस्ट होगी, तो 40,000 हो। कैमल में चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कैमल के भी हम मैक्सिमम 40,000 का ही बीमा करेंगे। और ये निःशुल्क होगा, इसका प्रीमियम का जो वहन है वो राज्य सरकार करेगी। बहुत बार कैजुअलिटी हो जाती है और किसानों को कुछ पता नहीं होता, भी उनको नुकसान हो जाता है, तो उस हिसाब से है ना। बीमारी से भी हो जाती है, कई बार अनायास कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा हो जाए, उससे भी कई बार रेनी सीजन में बिजली गिरने से भी कई घटनाएं आप देखते हैं। तो इस तरह की कैजुअलिटीज़ होती हैं, तो उनसे पशुपालक को, किसान को बचाने के लिए सरकार का ये बहुत ही अच्छा कदम है। पिछले साल से हम लगे हुए हैं और इस बार भी हमने लक्ष्य दुगने किए हैं और हम अधिक से अधिक किसानों का, पशुपालकों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कि सर पिछली बार ऐसा था कि लॉटरी सिस्टम किया गया था, शायद अगर किसी का नंबर नहीं आया तो लॉटरी के थ्रू आया था। इस बार भी कुछ ऐसा है कि? इस बार सर हमने पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही प्रत्येक राजस्व गांव को हम डॉक्टर के साथ मैप कर रहे हैं। मैंने बताया ना, जिला कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, फिर वो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हमारे डॉक्टर्स को मैप करेगा। पिछली बार सर हमारे क्या है, 3 लेयर मतलब सिस्टम था। एक सूत्र कंपनी थी, वो तो सर्वे का काम देखती थी। हमारा काम होता था डॉक्टर फील्ड में जाके उसकी टैगिंग करना एनिमल की, और उसका हेल्थ सर्टिफिकेट, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करना, और SIPF पॉलिसी जारी करती थी। क्या हुआ कि उनमें कोऑर्डिनेशन सही नहीं बैठ पाया सूत्र कंपनी का और SIPF का। तो पिछली बार के जो हमारे कुछ गलत जो एक्सपीरियंस थे, जो कमियां थी, उनको इस बार हम दुरुस्त कर रहे हैं। और जो सूत्र कंपनी थी उसकी जगह हम बेसलाइन सर्वे एजेंसी है, वो शेमिर गवर्नमेंट है सर्वे करने वाली एजेंसी, वो हमें करीब 3,000 वो सर्वेयर प्रोवाइड करवाएगी। लगभग कोशिश ये है कि प्रत्येक डॉक्टर के पास एक सर्वेयर उपलब्ध हो। पिछली बार जैसे खामियां रह गई थी डिले वाली, तो वो समस्या इस बार नहीं आएगी? इस बार नहीं आएगी। और हम डॉक्टर और सर्वेयर को दोनों को साथ सिंक्रोनाइज कर रहे हैं कि एक ही दिन सेम डे डॉक्टर जाएगा, सेम डे मतलब पशुपालक के घर सर्वेयर भी जाएगा। हाथ के हाथ उसका हेल्थ सर्टिफिकेट सर्वे भी हो जाएगा और हेल्थ सर्टिफिकेट भी जारी हो जाएगा। जो पिछली कमियां रही, पिछली बार क्या है कि सर्वे करने के लिए हमने हेल्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिए, सर्वेयर 1 महीने नहीं जा रहा, 1.5 महीने नहीं जा रहा है, उस इन बिटवीन जानवर या तो सोल्ड आउट हो जाता था या फिर कई बार कैजुअलिटी डेथ भी हो जाती थी, तो उसको क्लेम में बड़ी समस्याएं हैं हमारे। तो इस बार हम इन सारी जो चुनौतियां हमारे सामने थी उनको रेक्टिफाइड करते हुए, दूर करते हुए काफ़ी इसमें चेंज किया है और हम बहुत अच्छे तरीके से पशुपालकों को लाभ देना चाह रहे हैं। सर कितने दिनों के लिए बनेगी ये पॉलिसी? और ये सर पॉलिसी 1 साल की होगी और 21 नवंबर से रजिस्ट्रेशन हम शुरू कर देंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और 1 दिसंबर से हम कैंप लगा रहे हैं। हम पूरा शेड्यूल बना के और डाल देंगे कि किस डेट को कहाँ कौन से राजस्व ग्राम में शिविर लगेगा। हम प्रचार प्रसार भी करेंगे। आप जैसे आज हमारे पास आए हैं तो आपसे भी एक अपेक्षा है कि हमारी इस योजना का आप खूब प्रचार प्रसार करें, गाँव में लोगों को बताएं। हम भी अपने स्तर पर इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अधिक से अधिक पशुपालकों को इसका लाभ मिले। 1 दिसंबर से हम शिविर लगाना शुरू कर दें। तो जैसे शिविर के अंदर जो अपने पशु लेकर आना जरूरी है गाँव में? नहीं, सिर्फ वहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, वो अपना जन आधार है, हाँ वो आधार कार्ड लेके आ जाएगा और वहाँ उसको तो पता ही है कि भाई मेरे इतने 1 जानवर है, 2 जानवर हैं, कि मैं सीप गोट का कराना चाहता हूँ या फिर कैमल है मेरा, क्या वो अपने आके उसका रजिस्ट्रेशन करा देगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जैसे रिन्यू करवानी हो तो उसके बाद में? रिन्यू तो सर 1 साल के लिए हो गई ना। हाँ, नेक्स्ट क्या स्कीम रहती है उसकी? क्या स्कीम रहती है फिलहाल तो 1 साल के लिए। तो जैसे पशु ख़त्म हो जाता है तो जो क्लेम की क्या प्रोसेस रहती है उसकी? सर पशु ख़त्म होते ही तुरंत हमारे जो मतलब SIPF है, इसके भी टोल फ्री नंबर हैं, उस पर हमें सूचना देनी पड़ती है। टोल फ्री नंबर देते ही तुरंत हमारा डॉक्टर मैप होता है कि इस गांव में ये हेल्थ सर्टिफिकेट किसका जारी किया हुआ है। डॉक्टर जाएगा, उसका डेथ सर्टिफिकेट जारी करेगा, ऑनलाइन ही होता है सारा काम। वो होते ही और बहुत ही सीमित समय में है ना,
उसको जल्दी हो रिलीफ मिल जाएगा। जाएगा। हाँ, कितना लगभग टाइम लग जाता है सर, कुछ आइडिया? अब थोड़ा प्रोसेस में सर 1-2 दिन तो लग जाते हैं, है ना। वो डिपेंड करता है कि वो सूचना सही समय पे ओनर दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना। और डॉक्टर हमारे पास सूचना आते ही तुरंत हमारा डॉक्टर जाता है और डेथ सर्टिफिकेट जारी कर देता है। जैसे कि सर नज़दीकी जो पशु चिकित्सालय होता है उसके अंदर डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं, तो उनकी क्या कुछ भूमिकाएं रहती है इस योजना के अंदर? सर डॉक्टर्स की भूमिका ये रहती है कि वो एनिमल का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करेगा। उस है भाई ये है बीमार तो नहीं है, ये बीमा करने काबिल है कि नहीं, जो पैरामीटर्स जैसे ये मिल्किंग है कि नहीं, ड्राई तो नहीं है, वो टैगिंग करेगा, उसका स्वास्थ्य की जांच करेगा, फिर वो अपना सर्टिफिकेट जारी करेगा, ऑनलाइन उसको डाउनलोड करेगा कि हाँ ये पशु बिल्कुल स्वस्थ है और उसकी टैगिंग करेगा। अगर टैगिंग ऑलरेडी हमारी जैसे एफएमडी टीकाकरण चल रहा है, हम एआई कर रहे हैं, तो भी हम 12 डिजिट का वो टैग लगाते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी जानवरों के हमने ऑलरेडी टैगिंग कर रखी है। फिर भी अगर कोई टैगिंग नहीं है तो हमारा डॉक्टर टैगिंग भी करेगा और उसका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करेगा। सर जैसे कुछ पशुपालक भाई होता है, उसको कुछ स्पेशल ध्यान भी रखना होता है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कि ये गलतियां ना करे, उसकी वजह से बीमा वगैरह नहीं हो सकती? वही गलतियां वो सूचनाएं सही अपडेट करे, जैसे मोबाइल नंबर हैं वो जनाधार में जो नंबर हैं वो सही दे, है ना, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो सही तरह से उसको फिलअप सही करे भाई, वो भरते टाइम कोई दिक्कत नहीं आए, है ना। और बाकी हमारा डॉक्टर वहाँ होता ही है, सर्वेयर होता है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं आती। सर जैसे कि अभी योजना के अंदर आपको कुछ कमियां लगी हो आपके हिसाब से कि वो पूरी होनी चाहिए या फिर सब कुछ सही है? सर जो पिछले साल हमें कमियां लगी उनको दूर करते हुए हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से हम 21 नवंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं और 1 दिसंबर से हम शिविर चालू कर देंगे। जो कमियां थी उनको हमने दूर कर दिया है और इस बार बहुत अच्छे तरीके से हम इस योजना का लाभ पशुपालकों को दे पाएंगे। और मैं पुनः आपसे विनम्र आग्रह करूंगा कि आप हमारा इसमें सहयोग करें और पब्लिक के अंदर अवेयरनेस लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को हमारे इस स्कीम के बारे में बताएं। मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूं। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका। तो सर शिव कुमार जी सर ने हमें और बहुत ही अच्छी जानकारी दी है इस स्कीम के बारे में। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जैसे कि सर ने कहा कि जानकारी हर लोगों तक पहुँचेगी तो अपने जो किसान भाई है वो आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ में आपको जय हिंद जय भारत।